आपको याद होगा कि आईएमएफ ने अपना एक गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक का जो मिशन है वो भी पाकिस्तान भेजा था और उस वक्त ने गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, बाकी जो ओहदेदार हैं, उनके साथ भी मुलाकातें की थी। मकसद उसका ये था कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें जो खामियां उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये जो बाकी हम इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, किसी भी जो मुल्क की मजबूत मईशत या सरमायाकारी अगर आपने लानी होती है तो वहाँ पर आपका जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद होना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे केसेस माजी में एग्जांपल्स रही हैं। जो रैकोदिक की हमने बात की, हमारे अपने ब्लंडर्स की वजह से वो फिर आउट ऑफ कोर्ट हमें सेटल करना पड़ा। तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। तो शहबाज, क्या इसके हवाले से फाइंडिंग्स हैं? वैसे तो हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है, अगर चले जाएं आप बड़ी अदालतों को तो छोड़ दें, निचली अदालतों में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो हसूल इंसाफ है या लैक ऑफ इट कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है, ये तो हम सब पता है। तो आईएमएफ ने जो भी इस वक्त अपनी जो फाइंडिंग्स दी हैं या बताया है, तो क्या उन्होंने राइटली डायग्नोज किया है जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं? जब ये बात करें तो मैं सोच रहा था कि लोअर कोर्ट्स का मैं भी एक उसके मुतासरीन में शामिल हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोगों के साथ आपकी वजह से जिंदगी में पहली मरतबा हमें भी 5-6 घंटे जो है ना वहाँ पर हाजिरी देनी पड़ी, वरना तो वैसे कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही ज्यादातर वो कवरेज की है। बट मैंने भी जिंदगी में कुछ दोस्तों की अदालतें हैं वहां पर ऐसे इत्तेफाक कुछ दोस्तों की मेहरबानी से मैंने भी पहली दफा कोर्ट्स देख ली, क्योंकि हमारे बड़ों ने ये नहीं सिखाया था किस तरफ भी जाना है। तो बहरहाल वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी पूरी कहानी ये भी सामने रखेंगे किसने क्या किरदार अदा किया। वो कुछ फैक्ट्स है जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ इंशाल्लाह, चूंकि हम डिस्गाइज जरूर है कि शायद वैसे हम बात नहीं करते गए हैं तो हमें खुद नहीं देखे, मैं जब आपको लगती है तो समझ आती है कि यार यहाँ पे आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। केस तो बाद में है ना, हम तो आपको पता कि मैंने ही खबर की थी कि जो आईएमएफ का वफ्द है पाकिस्तान आया, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकातें करेगा। तो कामरान, ये इसकी जो रिपोर्ट है टेक्निकल मिशन की, इसकी जो रिकमेंडेशन है पढ़ने के काबिल है। और जब पाकिस्तान में इस वक्त जो जुडिशरी के हालात हैं उसकी इंटेग्रिटी के हवाले से, बाकी जो चीज़ें इंसाफ के हसूल के हवाले से, तो ये रिकमेंडेशंस काफ़ी काबिल गौर है और होपफुली ये माजी की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है उसकी तरह ये ज़ाया नहीं की जाएंगी, इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। 2-3 फोकस एरियाज थे इसके, जिसमें वो रूल ऑफ लॉ की आपने जैसे बात की उसके ऊपर उसको उन्होंने फोकस रखा, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जजेस की इंटेग्रिटी, उसके ऊपर बड़ा फोकस है इन रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो ये चूंकि ये रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल गई हैं, होपफुली उन तमाम इदारों को भेज भी दिए हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस भी हुई हैं। तो जो इसमें काबिल अमल होंगी वो इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, जो नहीं है वो उसके ऊपर आईएमएफ से इनको बात करनी चाहिए। पर ये जो रिपोर्ट है इसको 31 जुलाई 2025 तक इन्होंने पब्लिक करना था, इन्होंने पब्लिक अभी तक नहीं किया। वजारत खजाना का ये कहना है कि जी हमें आईएमएफ ने रिपोर्ट भेजी ही लेट है, 25 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट है ये, तो हम 31 को कैसे उसको पब्लिक करते, बट 31 अगस्त को इन्होंने करना था वो भी नहीं कर सके। अब तो सितंबर भी ऑलमोस्ट गुजर गया आधा। तो इसकी जो मेजर चंद फाइंडिंग्स है ना, इसको अगर हम वन बाय वन डिस्कस कर लें, जो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें तकरीबन 12 मेजर उनकी सिफारिशात हैं रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक उनका जो फोकस है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दत की एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किसके लिए? जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए और सर्विस डिलीवरी के लिए। जज हो, जर्नलिस्ट हो, कोई पार्लियामेंटेरियन हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर, हम लोग सब जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अगर जिसके लिए काम करे उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो फिर इन इदारों के होने की अफादियत जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया जो है निशान खड़ा हो जाता है। दूसरा, उन्होंने एक रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट में चंद रिकमेंडेशन हमने हाईलाइट की हैं, बाकी तो गवर्नमेंट होपफुली जब भी इनको फुर्सत मिलती है बाकी कामों से रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। कि ये एक रिकमेंडेशन दी गई है कि इसकी जो इंटेग्रिटी है जुडिशरी की उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी में वो क्या रिकमेंड कर रही है आईएमएफ इनको, कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी आप सालाना जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक करें और फिर उसको पब्लिश करना शुरू करें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। फिर अगर नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स आ रही हैं जुडिशरी के अगेंस्ट जो रिसीव हुई हैं उसको पब्लिक करें, उसके बारे में नंबर्स दें। फिर जो कंप्लेंट्स आई हैं उसको क्या उनका रेजोल्यूशन क्या हुआ उसके बारे में बताएं। जरूरी नहीं है कि आप सबके नाम दें जुडिशरी के, उसमें तरीकेकार होता है कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जा सकती है और कौन सी नहीं दी जा सकती। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ये बहुत जरूरी है इसका होना, क्योंकि अगर ये चीज़ होना शुरू होगी, जो अकाउंटेबिलिटी होती है एहतसाब,
मेरिट बेस्ड जो एहतसाब होता है, फिर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। फिर अगर आपने लोअर कोर्ट में है तो उसने अगर एलिवेट होना है हायर कोर्ट पे, हायर कोर्ट वाले ने सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो फिर उसको अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी पड़ेगी, अदर देन अदर थिंग्स जो कि मैटर करती हैं इस तरह की एलिवेशंस के लिए। लेकिन इसमें जो मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे यहाँ आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है या वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। बहुत से या जो लोग हमारे यहाँ बैठे हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर, वो क्या चाहते भी हैं कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद हो, वहाँ पर जजेस इंटेग्रिटी वाले हों और मेरिट के ऊपर वो फैसले दें, रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो होता है ना कि चलें पॉलिटिकल विल है लेकिन शायद कैपेसिटी के इश्यूज हैं, उस तरीके से कर नहीं पा रहे। एक है कि नीयत क्या है आपकी। मुझे तो ये लगता है कि हमारी नीयत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे जजेस आप अपॉइंट कर नहीं सकते, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आपको लगता है कि आपने एक सिस्टम को कंट्रोल करना है तो शायद फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल हो। होता पता है क्या कामरान इस तरह की चीज़ों के अंदर के किसी एक मकसूद मकसद के लिए आप कोई किसी को हायर करते हो, इंगेज करते हो, तो अगर तो वो चीज़ उस हद तक ही रहे, वो भी आइन, कानून और रूल्स के दायरे कार में होनी चाहिए। तो फिर जिस मकसद के लिए हायर किया जाता है वो उससे बाहर निकल के खुद छक्के मारना शुरू कर देता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में सामने आएंगे, तो जिसको इंशाल्लाह मैं खुद सामने लेके आऊँगा। इसमें जो 2-3 और उनकी रिकमेंडेशन, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, उन्होंने जुडिशरी की जो इंटेग्रिटी उसको मजबूत करने के लिए कहा गया है, उसके ऊपर दोबारा फोकस किया है। 2-3 इसके हवाले से आपको सिफारिशात मिलती हैं। फिर जुडिशरी के अंदर, जुडिशल प्रोसेस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है जजेस का, उसके हवाले से रिकमेंडेशन, इसमें कोई टारगेट नहीं किया गया, इन जनरल उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी है। फिर उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं कि जजेस की, जुडिशरी की जो पेमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं और कितनी होती हैं, उनको ग्रांट्स क्या मिलती हैं, उनको बाकी जो उनको क्या पैसे मिलते हैं। फिर उन्होंने जो एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी तरफ अभी कामरान भी इशारा कर रहे थे, कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उसके लिए स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो टेन्योर ऑफ द जजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर कोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है उसको देखने की जरूरत है। देयर आर अदर रिकमेंडेशन जिसमें जो केसेस का बैकलॉग है उसको कैसे कम किया जाए, जो फिर रूल ऑफ लॉ है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जाए। तो ये जो सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को भी गई हैं, जुडिशियल कमीशन को भी गई हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को भी गई हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी गई हैं, चूंकि इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और बाकी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी गई हैं, हाई कोर्ट्स को भी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिपोर्ट है IMF की, ये पढ़ने के काबिल है, और हुकूमत को चाहिए कि जल्द ना सिर्फ इसको पब्लिक करे बल्कि एक इसका एक्शन प्लान, ये भी IMF की रिक्वायरमेंट है। रिपोर्ट पब्लिक करना एक चीज़ है, और उसका एक्शन प्लान जो एंड ऑफ अक्टूबर तक हुकूमत ने देना वो बनाकर वो भी पब्लिक करें, ताकि आवाम को ये तसल्ली को उनको इंसाफ मिल सकता है। किसी भी जज को एक फ़ोन कॉल के जरिए किसी के खिलाफ केस करने के लिए और नाजायज़ केस करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन इसी इशू के ऊपर जारी रहेगी। स्टे विद अस।